आज जनता परेशान है दलालों के माध्यम से, और हम जरूरत होगी तो दलालों को भी हम नकाब उतारेंगे, ये भी मैं कहता हूँ आपको। आज हम लोगों ने प्रदर्शन धरना देने आए थे, धरना नहीं देने दिया, हम लोगों ने गेट पर जाम किया, धरना प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र सीओ को ऑफिस में दिया। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों का गुस्सा आज जमकर फूटा। शुक्रवार को भाजपा नेता रमेश रही के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुष कार्यालय पर विरोध जताने पहुंचे, लेकिन धरना की अनुमति नहीं मिली। इसी के चलते लोगों ने मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित जलेश्वर महतो का आरोप है कि वे महीनों से जमीन ऑनलाइन कराने के लिए परेशान हैं, लेकिन कार्यालय में दलालों के माध्यम से फर्जी तरीके से सरकारी और रेती जमीन बेची जा रही है। मामला ये है कि आज हम लोग जन सरोकार संगठन के माध्यम से सीओ ऑफिस में धरना देने का काम कर रहे हैं। इनके संरक्षक श्री रमेश कुमार राय जी है और महासचिव मुझे बनाया गया है। मेरा परिचय जलेश्वर महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जमीन संबंधी जितनी भी समस्या हैं उनसे जो लोग ग्रसित हैं, महिलाओं को देख सकते हो और भी अन्य पुरुष हैं, ये लोग आज मतलब इतना तंग आ गए हैं सीओ कार्यालय का, मतलब सीओ ऑफिस से इतना परेशान हो गए हैं कि ये लोग थक हार कर आज तालाबंदी करने का नौबत आ गया है कि अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग इनको निकलने भी नहीं दे रहे हैं जब तक हम लोगों के आश्वासन को नहीं माने। आज मैं किस तरह से भुक्तभोगी हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। मैं करीब 2020 से अपने जमीन का ऑनलाइन करने के लिए बाकायदा आवेदन दिया हुआ था, सारा जितना भी खतियान हो, रसीद हो, जितना सब कुछ लगा के, लेकिन फिर भी अभी तक इन लोगों ने मेरे खतियान को ना ही मेरे प्लॉटों को ऑनलाइन किया, जिसके कारण मैं अपनी भूमि का नापी नहीं करवा पा रहा हूं। और नापी नहीं करवाने के कारण मेरे जमीन पर अवैध तरीके से लोग अतिक्रमण किए जा रहे हैं। और उसी जमीन का मतलब जब ऑनलाइन मेरा हम करवाने जा रहे तो नहीं हो रहा, लेकिन फर्जी दलील पर 10 मोटेशन हो गया, 10 रसीद कट गए, 10 52 चल गया। और एक मेरे ही खतियान का प्लॉट है, उसमें 34 डिसमिल का फर्जी दलील बना के 6.5 करोड़ रुपए का रिंग रोड में मुआवजा भी उठा लिया है, उनका भी मोटेशन इन्होंने कर दिया है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब कोई रैयत आ रहा है अपना जमीन का मामला लेके तो उसको क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं। इसका मतलब रैयत उसको पैसा नहीं दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका तुरंत चढ़ जा रहा है। मेरे बगल वालों ने 1 लाख रुपए दिया है, क्या बोलता है, केवल एक प्लॉट को चढ़ाने के लिए। सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे ये गेम हो रहा है। और दिन भर पूछिए, नेट नहीं चल रहा है, ये लॉक है, डाटा लॉक है, ये है, वो है, तरह तरह की समस्या आपने गिना दे रहा। लेकिन जैसे शाम का 7 बज रहा, देखिए अड्डाबाजी आप देख लीजिए, प्राइवेट रूम में देख लीजिए, कहाँ क्या किए। आज हम लोग तालाबंदी करने का काम किए हैं और तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक हमारी मांगों पर ये आश्वासन नहीं मिल जाता। ये कितने दिनों में हम लोगों के प्लॉट को ऑनलाइन ये कर रहे हैं, रसीद काट रहे हैं। आज मोटा मोटी हम लोग 19 मांगों को रखे हैं, जिसमें देखिए खाता प्लॉट में हेराफेरी करना बंद करो, दाखिल खारिज को जो भी 52 है उसमें जो सही चीज है उसी को चढ़ाइए। यहाँ तक कि किसी का मान लीजिए 52 में गड़बड़ भी हो जा रहा है ना, नाम भी, अगर उसको भी आप ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं ना तो 10,000 रुपया चाहिए। हर एक चीज का रेट फिक्स है, बिना पैसा कोई कभी कंप्लेन किए डीसी महोदय को नहीं, सीओ को दे। सीओ के बाद जब समय सीमा समाप्त हो गई तो नहीं नोट किया। जनता दरबार में जाकर डीसी महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया और डीसी महोदय ने यह भी कहा कि ये लोग इतना मनमानी कर रहे हैं कि गैराबाद जमीन को भी ऐसा बेच रहे हैं। 7 एकड़ जमीन अभी मनाईटार में आप चले जाइएगा तो देखिएगा कि 7 एकड़ जमीन वहाँ रहती भूमि के बगल में अवैध तरीके से बेच दिया गया, उनका भी मोटेशन कर दिया गया है। अभी बेलाटाउन वाला कहानी आप सबको पता ही है। डीसी महोदय जलेश्वर महतो, महासचिव जन सरोकार। शिकायतें डीसी के जनता दरबार तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने 21 सूत्री मांग पत्र सीओ को सौंपा, जिसमें दाखिल खारिज, पंजीयन, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र समेत सभी लंबित मामलों के त्वरित समाधान की मांग की गई है। सीओ राम प्रवेश कुमार ने 15 दिन का समय मांगा, लेकिन भ्रष्टाचार पर बोलने से इनकार कर दिया। यदि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जनता का आक्रोश अब अपने चरम पर है। माध्यम से कहा कि आप समय सीमा के अंदर काम करिए। आय आवासीय जाति के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता है, वह भी काम आप ईमानदारी से करिए और दलालों से मुक्त करिए संचल को। दलाल जो है
आज जनता परेशान है इन दलालों के माध्यम से, और हम जरूरत होगी तो उन दलालों को भी हम नकाब उतारेंगे, ये भी मैं कहता हूँ आपको। आज हम लोग 7 लोग यहाँ पर आज हम लोगों ने प्रदर्शन धरना देने आए थे, धरना नहीं देने दिया, उन्होंने गेट पर जाम किया, धरना प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र सीओ को ऑफिस में दिया। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है सभी मांगों पर। आरोप है कि पुराने लोग भी यहाँ से लौटते हैं रात निश्चित रूप से मैं उनके मुंह पे कहा हूँ भैया कि आप अपने काम को अपने शैली में करिए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए। ऑफिस रात तक बैठते हैं जी। विभाग में क्या क्या मुख्य रूप से हमने बताया पहले ही कि दाखिल खारिज ऑनलाइन मोटेशन जो होता है उसमें समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज आप करिए। दूसरा है कि ऑनलाइन जो पंजी 2 चढ़ाना है वो आप समय सीमा के अंदर पंजी 2 चढ़ाइए। तीसरा है कि भूमि का मापी करने के लिए जो आवेदन देते हो तो भूमि मापी कराइए, और हाल जिनकी जहाँ सर्वे नहीं हुआ जिन मोजा में, उसकी जमीन का पंजी 2 काटिए, ताकि कम से कम वो रसीद आपको शुल्क देगा, आपको लगान देगा, तो सरकार को भी लाभ होगा और उस व्यक्ति को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा जाति आय आवासीय है उनका दीजिए। फिर एक दुर्गा मरांडी है, उन्होंने कितने दिनों से अपने पंजी 2 में सुधार करने के लिए दिया है। गौर महतो इन्होंने पंजी 2 चढ़ाने के लिए दिया है। एक मेरे पीछे में है भीमदेव, उनका भी मामला है। जलेश्वर महतो भी है जो अपनी जमीनों का दिए हैं। कई लोगों ने इस तरह का आवेदन दिया, हमने कई लोगों ने आवेदन इनको पहले दिया था, हम नहीं किया है, लेकिन आज इन्होंने कहा कि हम 15 दिन का समय लेंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपकी पहचान।